चलिए, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। आज तो करंट अफेयर्स, करंट न्यूज एनालिसिस, उसका भी एक बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और ऐसे हर दिन जब सेशंस रहेंगे तो तुरंत उसके थोड़े ही मिनटों में हिंदू एडिटोरियल का सेशन जो एग्जैक्ट 7:30 को होना है, वो 7:30 को ही लाइव स्टार्ट हो भी जाएगा। चलिए जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। करंट अफेयर्स के बाद 5, 10, 15 मिनट का ब्रेक बहुत होता है। चलिए फटाफट जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक बटन दबा दीजिए। और आज का एडिटोरियल का टॉपिक जिन जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा उनको पढ़ते समय दिक्कत आई होगी कि कह क्या रहे हैं, किसका फायदा किसका नुकसान, क्या प्राइस बढ़ेगी, क्या करना है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज की ईरान न्यूक्लियर डील, जिसका दूसरा एक्चुअल नाम है JCPOA, दैट इज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें ईरान के साथ कुछ देशों ने मिलकर एक डील प्लान करी है जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जाएगा। और ये चलते कहीं ना कहीं ईरान का इन्वॉल्वमेंट जो है वो मायने रखता है रशिया के लिए भी और बाकी यूरोपियन नेशंस के साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी। और इसमें इंटरनेशनल लेवल पे जो भी बात करी है, इस मुद्दे को भारत को इन्वॉल्व करके ये बात नहीं करी गई है। ओवरऑल इंटरनेशनल कंसर्न जो है उसके ऊपर आज का डिस्कशन है। और आपसे मेरी पढ़ोगे तब मेरा एक्सप्लेनेशन साथ में रख के पढ़िएगा तो आपको डेफिनेटली वो पूरा समझ में आएगा। मेरा डेफिनेटली मानना है कि एडिटोरियल पढ़ते समय बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आई हुई होगी। उस बात को ध्यान में रखते हुए ही इस एडिटोरियल को आज डिस्कशन के लिए लिया गया है। जी हाँ, हर हर महादेव। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। माइंड मैप के जरिए बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वे में इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, बात यहां यह है दोस्तों कि ये JCPOA जो है उसके मेंबरशिप में कहीं ना कहीं रशिया भी इन्वॉल्व है। रशिया ने भी ऑफिशियली साइन किया है। अब रशिया और ईरान के बीच में डील चल रही है और सामने यूएस ने इस डील से पहले मेंबर था, फिर अपना विड्रॉल कर दिया। उसके बाद ईरान के ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज या बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है वो यूएसए ने लगा दिए उसी समय पे। और उसके बाद रशिया ने जब यूक्रेन पे इन्वेजन किया तो उसके बाद रशिया के खिलाफ भी और बहुत सारी सैंक्शंस लगा दी गई। अब रशिया को डर लगेगा कि ये JCPOA के तहत जो रशिया और ईरान के बीच में डील होनी है उसमें यूएस ने जो सैंक्शंस लगाई है, नाटो ने भी जो एक्शंस लिए हैं, उसके जरिए रशिया को डर है कि उसकी जो ईरान के साथ डील होने वाली है उसमें भी यह डील जो चालू है उसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आएंगे। लेकिन सामने JCPOA को अगर डील को कैंसिल करना, जैसे कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज सोच रहे हैं, तो उसको कैंसिल करने के लिए रशिया की भी सहमति चाहिए, क्योंकि रशिया भी ऑफिशियली JCPOA का मेंबर है। ठीक है, और अगर ये डील बंद ना हो पाई तो आगे जाके बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो न्यूक्लियर के, उनको डर लग रहा है कि ईरान न्यूक्लियर का पावर हाउस बन सकता है, मतलब वन ऑफ द पावर हाउसेस बन सकता है, वो भी न्यूक्लियर एटम बॉम्ब बना सकता है, जिससे बाकी देशों को भी डर लग रहा है। और अगर ये डील को कैंसिल कर दिया तो सामने रशिया को भी उस बात के लिए कन्विंस करना पड़ेगा, जो पॉसिबल होगा नहीं। तो रशिया को यहां फायदा मिल चुका है, वो अब अपनी मांगे रखेगा कुछ, उस आधार पे ही हो सकता है JCPOA को कैंसिल करवाया जाए। दूसरा, ईरान के खिलाफ जो सैंक्शंस लगाई है उसके कारण वहां से जो क्रूड ऑयल आता है वो ग्लोबल मार्केट में पहुंच नहीं रहा है। और रशिया ने जो यूक्रेन के साथ किया उसके कारण से क्रूड ऑयल की प्राइस वैसे भी बहुत ज्यादा अपशॉर्ट हो गई, बहुत बढ़ गई। ठीक है, और उस बढ़ी हुई प्राइस को घटाना है तो जरूरी है कि ईरान का क्रूड ऑयल ग्लोबल मार्केट में आए, लेकिन उसके लिए उसके ऊपर लगी हुई सैंक्शंस हटानी पड़ेगी और उसकी डील को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ बने हुए। दोस्तों ये जो बेसिक सिचुएशन डिस्कस की उसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी है, उसी को आज यहाँ पे समझने वाले। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्सिटी अभी मैंने डिस्कस किया, आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुका होगा कि कौन सी बात कहाँ कैसे कनेक्ट हो रही है। अगर इतना आपको कनेक्शन बेसिक क्लियर हो चुका है ना, तो कमेंट में जल्दी से एक बार लिख दीजिए क्लियर, जिसको समझाने के लिए मैंने 3 मिनट लिए। अब माइंड मैप के जरिए उसी मैटर को समझेंगे। चलिए जल्दी, अगर ये कॉम्प्लेक्सिटी जो मैंने डिस्कस करी वो समझ में आ गई, थोड़ी सी आपके माइंड में आइडिया आ गया, तो क्लियर लिख दीजिए। उस आधार पे पूरा एडिटोरियल समझ में आ जाएगा। चलिए जल्दी। चलिए हितेश, श्याम, अमित, श्रद्धा,
मितेश, दिशा, प्रियंका, उर्मी, पायल, सावी, लक्ष्मी, काजल, अंजू, दर्शना, पूजा, भावेश, गरिमा, केतुल, निभा, नीति। भाई ये सब लोग जो क्लियर लिख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक भी ठोका करो, जल्दी जल्दी लाइक ठोक दो। चलिए, ये सब लोगों को बेसिक सिचुएशन क्लियर हो गई ना, एडिटोरियल का आधा काम वहीं पे हो गया। अब ये जो मैंने बताया ना कि किस तरह से रशिया ये मेंबरशिप के तहत अपना काम करवाने की कोशिश करेगा और किस तरह से ईरान न्यूक्लियर पावर बन सकता है, उसका डर लगेगा। वो डील बंद करना चाहोगे, लेकिन वो डील बंद करोगे तो सामने सामने आपके उसके ऊपर की सैंक्शन भी कुछ हटानी पड़ेगी और वो क्रूड ऑयल मार्केट में आ पाएगा। तो ईरान की इकोनॉमी को थोड़ा रनिंग फेज में भी लाना होगा, लेकिन ईरान ज्यादा पावर हाउस ना बन जाए वो भी सोचना होगा। और रशिया उसका मेंबर है, तो रशिया अपनी बात बनवाने के लिए ये जो ईरान न्यूक्लियर डील है, जिसका दूसरा नाम है JCPOA, उसी को कहेंगे ईरान डील। ठीक है, मैं यहां लिख भी देता हूं, इज इक्वल टू ईरान डील। तो उसके तहत वो अपना फायदा भी उठाना चाहेगा, जो वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। राम राम खम्मा गणी। चलो, वियना जो टॉक्स हुए, इसी डील को रिवाइव, रिस्टोर या बचाने के लिए ईरान न्यूक्लियर डील, जिसे JCPOA कहा जाता है, हैव हिट अ वॉल। मतलब ये जो टॉक्स हुए ना, हिट अ वॉल का मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है एक तरह से रुकावट आ जाना, आगे की प्रोग्रेस बंद हो जाना। वेरी गुड मिश्रा, ठीक है। तो हिट अ वॉल का मतलब हो गया एक तरह से बात रुक जाना। तो ये जो वियना टॉक हुआ था कि ये जो JCPOA डील है ना, जो कहीं ना कहीं रुक गई थी, उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको प्रोग्रेसिव स्टेज पे लाया जाए। लेकिन वो रुक गया कब? जब उसी मेंबर का उसी का एक मेंबर, JCPOA का ही एक मेंबर रशिया, उसने शॉर्ट मतलब मांगा कि एग्जेम्पशन दे दो, जो सैंक्शन लगाई है ना ईरान के ऊपर भी, और रशिया और ईरान की डील जो नहीं हो पाएगी उसके ऊपर थोड़ा सा सैंक्शंस हटा दो। ऐसी मांग रखते ही JCPOA का जो टॉक हो रहा था ना, वो रुक गया, क्योंकि इसमें रशिया के कुछ और इरादे दिखने लग गए। और ऐसा कब हुआ? आफ्टर अ बैरेज ऑफ सैंक्शंस। बैरेज का मतलब है उसकी गोलाबारी करी गई, बहुत सारे सैंक्शन रशिया के ऊपर लगाए गए, और JCPOA के तहत रशिया को मौका मिला कि वो सैंक्शंस थोड़ी कम करवा ले। आगे बढ़ते, और यही रशिया सीक्स मांग रहा है गारंटीज। कहां से गारंटीज मांग रहा है? कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस को कहते हैं दोस्तों कर्ब्स, जो रिस्ट्रिक्शंस, जो सैंक्शंस लगाए गए हैं ना, उससे हार्म नहीं होना चाहिए जो डील रशिया ईरान के साथ कर रहा है उसको। और इस बात को मनवाने के लिए JCPOA में रशिया थोड़ा अड़ गया, तो इस तरह से ये डील पूरी रुक गई। ये था पहला फेज। दूसरा फेज समझते, देखो माइंड मैप कितनी अच्छी ब्यूटीफुल चीज है, कितनी कॉम्प्लेक्स चीज को कितनी आसानी से हम समझ पाते हैं। और इस चीज की वैल्यू जो स्टूडेंट समझ रहे वो लाइव या ऑफलाइन में देखते रहते, ऐसे 400 से 500 जो स्टूडेंट्स है, उनका डेफिनेटली क्लोज टेस्ट जंबल पे कमांड बढ़ना भी शुरू होगा ही, इसी एबिलिटी के कारण जो रीडिंग स्किल से आएगी। आगे बढ़ते, ईरान डील जो 2015 में साइन हुई थी, अनरेवल हुई। वो थोड़ा देखो, अनरेवल का मतलब है अगर कुछ अच्छा हुआ तो वो बुरा होने लगना, अगर कुछ बुरा हुआ तो वो अच्छा होने लगना, मतलब रिवर्स होने लगना। तो ये डील जो यहां पहुंची थी वो 2018 में थोड़ा रुकना शुरू हो गई, उलझना शुरू हो गई, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो जिसको इस डील में फायदा दिखेगा ना, उसके लिए ये डील खराब होने लग गई, मतलब अनरेवल होने लग गई। लेकिन जिसको ऑलरेडी ईरान डील में नुकसान दिख रहा था, उसके लिए अनरेवल का मतलब है अच्छा होना लग गया। तो यहां सुलझना भी होगा, उलझना भी होगा। आप किस देश के व्यू पॉइंट से बोलते हो उस पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, तो अगर अनरेवल क्लियर हो गया ना, तो कमेंट में लिखो अनरेवल क्लियर। चलिए जल्दी, बहुत अच्छा शब्द था, पॉजिटिवली भी यूज हो रहा है, नेगेटिवली भी यूज हो रहा है, क्योंकि यूएस ने विड्रॉ कर लिया यूनिलैटरली। यूनिलैटरली का मतलब है खुद के बलबूते पर, किसी भी और को इंक्लूड किए बगैर। ठीक है, आफ्टर दैट, और जैसे ही यूएसए ने ये जो JCPOA ईरान डील थी ना, उसमें से अपना नाम वापस खींच लिया। ठीक है, उसके बाद ईरान ने स्टार्ट किया एनरिचिंग यूरेनियम। एनरिचिंग मतलब मेक रिचर, ज्यादा उसकी क्वांटिटी बनाना शुरू कर दिया। किसने? ईरान ने खुद। यूरेनियम जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में काम आता है। तो जो न्यूक्लियर के एक्सपर्ट्स है ना, उनको लग रहा है कि ईरान नियर मतलब नजदीक पहुंच रहा है। किसके नजदीक? मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। ईरान खुद न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में सक्षम हो जाएगा, ऐसा बहुत सारे न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का जो डर है वो सामने आना शुरू हो गया। जी हाँ, भावेश ने कह दिया, वाइसा वर्सा बिल्कुल सही कहा है। चलिए आगे बढ़ते। तो एक तो ये चीज हो रही है, और वेस्टर्न ऑफिशियल्स मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना,
उनका कहना है कि ईरान की बढ़ती हुई जो कैपेबिलिटी है ना, जो ईरान न्यूक्लियर बम बनाने में सक्षम हो जाएगा ना, उसको नीड्स टू बी कर्ब्ड, उसको कंट्रोल में लाने की जरूरत है, उसको रोकने की जरूरत है। लेटिंग ईरान, और सामने लेटिंग मतलब अलाउ करना ईरान के ऑयल को कहां एंटर ग्लोबल मार्केट, वो भी जरूरी है क्योंकि उससे जो ऑयल और क्रूड और गैस की प्राइसेस जो बढ़ी हुई है ना, उसको नियंत्रण में ला पाएंगे। अच्छा, ये प्राइस बढ़ी क्यों? क्योंकि रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन किया, उस कारण से क्रूड का जो क्राइसिस आया, उस कारण से उसकी प्राइस बढ़ गई। अब अगर आप ईरान को अलाउ करते हो ग्लोबल मार्केट में उसके क्रूड को, तो ये प्राइस वापस नियंत्रण में आएगी। लेकिन सामने ईरान की एबिलिटी जो बढ़ रही है, उसको भी रोकना जरूरी है, जो JCPOA के तहत हो रहा है। अब JCPOA में मेंबर कौन है? रशिया है। तो उस डील को रोकने की कोशिश करोगे तो रशिया बीच में आएगा, क्योंकि उससे रशिया का भी नुकसान हो रहा है। ये सारी बातें एक दूसरे के साथ गुथी हुई है। तो जो वियना टॉक्स है वो खत्म नहीं हुआ, उसके ऊपर और बातें आती रहेगी। तो ये एडिटोरियल फाइनल एडिटोरियल नहीं है, इसमें और बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। और वेस्टर्न कंट्री का पुश मतलब एनकरेज करना, वो लिवरेज दे रहा है, फायदा दे रहा है किसको? रशिया को। क्योंकि रशिया को पता अब ये वेस्टर्न कंट्रीज की बात अगर मैं मनवाना चाहूं ना, तो मेरी डिमांडें रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि JCPOA में रशिया खुद मेंबर है। तो जब तक वो स्वीकार नहीं लेता है, तब तक वो बात कि JCPOA को रोक दिया जाए वो भी नहीं हो सकती, बढ़ने दिया जाए वो भी नहीं हो सकती। जबकि बढ़ने दिया जाए उसमें रशिया का फायदा तो है ही है। और क्योंकि वो खुद सिग्नेटरी है JCPOA का, सिग्नेटरी मतलब उस डील का साइन करने वाला, उसमें से एक सदस्य कौन है? रशिया। तो सिग्नेटरी का मतलब मैं यहां क्या समझूंगा? मेंबर है। और तेहरान जो है वो एलाय है किसका? रशिया का। मतलब ये एक दूसरे की दोस्ती चलते रहती है। तो तेहरान तो इग्नोर नहीं करेगा ना रशिया की सेंसिटिविटी को, तो वो तो चाहेगा कि रशिया को ध्यान दिया जाए, और रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगी है, ईरान के ऊपर लगी है, वो कहीं ना कहीं से कम हो पाए, ताकि वो दोनों देश जो डील करना चाहते हैं ईरान तेहरान, वो हो पाए। प्लस जो और एक बात यहां ये भी है कि यूएस ने जो एग्जिट किया ना इस डील से, उसने स्कटल किया डील को। स्कटल करना मतलब उस डील को फेल कर देने की कगार पे ले आए। इसी कारण से JCPOA को रिवाइव करना पड़ रहा है, क्योंकि 2018 में यूएस उसमें से बाहर निकल गया था, और उसके बाद रशिया पे भी सैंक्शन लगाई, थोड़ी थोड़ी ईरान पे भी सैंक्शन लगाई, क्योंकि उन दोनों को अगर मिल जाने दिया तो उसकी पावर बढ़ जाएगी, जो यूएस के लिए खतरे की घंटी भी हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे एडिटोरियल का कहना है कि जो सिग्नेटरीज है, मतलब जो मेंबर्स है इस ईरान डील के, ईरान डील का ही दूसरा नाम है JCPOA के, उन सिग्नेटरी ने सपोर्ट करना चाहिए कर्बिंग द डील, मतलब डील को रोकने में सपोर्ट करना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं ईरान का पावर बढ़ेगा, और ईरान जुड़ा हुआ है रशिया से, तो रशिया और पावरफुल होगा, जो बाकी देशों के लिए फिर भी खतरे की घंटी का काम करेगा। तो बहुत सारी बातें एक साथ जुड़ी हुई है जी दोस्तों, और ये बहुत ही अच्छे से माइंड मैप के जरिए हमने 10 मिनट में समझ लिया पूरा मुद्दा। अब अगर कोई एडिटोरियल अच्छे से पढ़ना चाहेगा, इस मुद्दे को, इस माइंड मैप को माइंड में रख के पढ़ेगा, तो उसको समझ में आ ही जाएगा। चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए रेडी। वाह, मजा आ गया। आज का एडिटोरियल जोरदार है, फाड़ू है, तोड़ू है। चलो बढ़ते हैं। अ न्यू डील ऑन रिवाइविंग मतलब रिस्टोर करना द JCPOA, जिसका नाम है ईरान न्यूक्लियर डील। तो उसके लिए जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं उसकी बात करें। अगर कोई भी डिले करते हो ईरान डील में, तो वो डीपन करेगा, मतलब इंक्रीज करेगा। किस बात को इंक्रीज करेगा? सिक्योरिटी के जो क्राइसिस मतलब जो इश्यू आ रहा है उसको वेस्ट एशिया में, एंड इन्फ्लेट करेगा। इन्फ्लेट करना मतलब भी इंक्रीज कर देगा। किस बात को? ग्लोबल ऑयल और गैस प्राइसेस को। तो ईरान की डील को अगर आपने रिवाइव नहीं किया, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर जो इश्यू बना हुआ है ना, वो बढ़ जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। साथ साथ में क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी बढ़ेगी, क्योंकि ये डील ना हो पाई तो ईरान पे सैंक्शंस लगेंगे, जिससे वो ऑयल मार्केट में बेच नहीं पाएगा, ऑयल की प्राइस घटेगी नहीं, बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। वियना टॉक्स, जिसका टारगेट था एम दैट कि वो रिस्टोर करे, बचा ले JCPOA को, जिसका और एक नाम है ऑल्सो नोन एज द ईरान न्यूक्लियर डील, हैव हिट अ वॉल मतलब ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है।
रुक गया है। ठीक है, आफ्टर रशिया सॉट मतलब आस्ट, मांग रखी, क्या सैंक्शंस मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस, जो पेनल्टीज लगाई जाती है उसमें एग्जम्पशन मांगा, उसमें मुक्ति मांगी फॉर इट्स फ्यूचर ट्रेड एंड डिफेंस टाइज विद ईरान। रशिया ने कहा ये जो सैंक्शंस लगाई हुई है, चाहे वो यूएसए ने लगाई हो, चाहे वो नाटो ने लगाई हो, वो सैंक्शन नाटो ने जो भी लगाई हो, यूएस ने जो भी लगाई हो, किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, उसको हटा दिया जाए ताकि रशिया ईरान के साथ डील अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो ये जो पर्पस था कि JCPOA को बचाया जाए वो रुक गया है। किसके बाद? रशिया ने जो मांग रख दी, क्योंकि रशिया भी इसका मेंबर है, तो वो जानता है कि मेरी बात सुनवानी पड़ेगी इनसे, अगर ये नहीं सुनेंगे तो मैं भी अड़ंगा डालूंगा बीच में। आगे बढ़ते हैं। और यूरोपियन नेगोशिएटर्स जो है ना, उनका कहना है कि गुड डील इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल का मतलब है अवेलेबल है और उसके ऊपर आप चाहो वैसी प्रोग्रेस कर सकते हो, लेकिन रशिया विच हैज बीन स्लैब्ड विद, उसको चाटा मारा गया। किससे? बैरेज मतलब गोलाबारी करी गई। किसकी? बारिश करी गई। किसकी? सैंक्शंस, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस। किसके द्वारा? यूएस के द्वारा और उसके जो एलाइज मतलब उसके जो मित्र नेशन होते हैं। किसके कारण? यूक्रेन इन्वेजन जो घुसपैठ किया है ना। अब देखो, रीडिंग स्किल्स, यूरोपियन नेगोशिएटर्स का कहना है कि गुड डील इज ऑन द टेबल, वो तो समझ में आता है, एक अच्छी डील है, JCPOA को अच्छे से रिवाइव किया जाए, लेकिन कौन अड़ंगा डल रहा है? रशिया। अब देखो, यहां एक कॉमा है और यहां एक कॉमा है, तो बीच का एक बार इग्नोर करो। बट रशिया सीक्स रिटर्न गारंटीज, लिखा हुआ एक कंफर्मेशन मांग रहा है कि ये जो कर्ब्स, ये जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ठीक है, would not in any way harm its ties with ईरान। रशिया गारंटीड के साथ मतलब गारंटी मांग रहा है बाकी देशों से कि भाई आपने जो नियंत्रण लगाए ना रशिया के खिलाफ या ईरान के खिलाफ, उससे ईरान और रशिया हम दोनों की डील में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। ऐसी जैसे ही उसने मांग रखी, ये JCPOA का काम रुक गया। और ये वही रशिया है जिसके बारे में कॉमा के बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि उसके ऊपर बहुत सारी बैरेज, गोलाबारी करी गई है सैंक्शंस की, मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। किसके द्वारा? यूएस के द्वारा और उसके जो दोस्त नेशन है अलाइज के द्वारा, क्योंकि उन्होंने इन्वेजन किया रशिया ने किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। यह था पूरा मुद्दा। अगर पहला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ चुका है तो कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए नेक्स्ट। बढ़ते हैं आगे। द न्यूक्लियर डील जो 2015 में हुई थी स्टार्टेड अनरेवलिंग 2018 में, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनिलैटरली मतलब वन साइडेड डिसीजन जो ले लिया, ठीक है, पुल्ड द यूएस आउट ऑफ द एग्रीमेंट डिस्पाइट इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन दैट द ईरान वाज फुल्ली कंप्लायंट, मतलब ओबीडियंट था, आज्ञाकारी था, है ना, विथ इट्स टर्म्स। अब ये पूरा समझ लीजिए क्या है। जो न्यूक्लियर डील थी ना, जो 2015 में बन तो गई थी, लेकिन ये अनरेवल होना शुरू हो गई, मतलब थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट होना शुरू हो गई। कब? जब यूएसए ने 2018 में इसमें से विड्रॉ कर लिया, डिस्पाइट, इसके बावजूद कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेट तो मिला हुआ ईरान को कि ईरान पूरी तरह से पालन कर रहा था, आज्ञाकारी था विद द टर्म्स, जो भी टर्म्स रखे गए थे वो बराबर फॉलो कर रहा था ईरान, फिर भी यूएसए ने उस डील से विड्रॉ कर लिया। तब से ये मैटर उलझना शुरू हो गया, प्रॉब्लम में आना शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा, प्रॉब्लम में आना शुरू किस एंगल से वो भी बता दिया, और सामने में ये भी बता दे रहा हूं कि कुछ लोगों के लिए तो फायदा भी हुआ। तो एक तरफ ऑब्स्ट्रक्ट और एक तरफ गेटिंग सॉल्व्ड, गेट सॉल्व्ड या शुरू हो जाना, टू स्टार्ट गेटिंग सॉल्व्ड। तो एक तरफ सॉल्व होना भी शुरू हो गया, ये भी है, ये और ये ऑपोजिट मीनिंग बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। आगे बढ़ते। आफ्टर द यूएसएस विड्रॉवल, ईरान स्टार्टेड एनरिचिंग मतलब मेक रिचर, स्ट्रॉन्ग बनाना यूरेनियम टू अ हायर प्योरिटी एंड इंस्टॉलिंग एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है प्योर चीज में जो इम्प्योरिटी होती है उसको अलग करने वाला मशीन, उसे कहते हैं सेपरेटर, मतलब सेंट्रीफ्यूज एट इट्स न्यूक्लियर प्लांट। ईरान ने शुरू कर दिया यूएस के जाने के बाद अपना न्यूक्लियर का काम और जोरों शोरों से कर दिया, यूरेनियम इकट्ठा करना शुरू कर दिया, उसको प्योर करना शुरू कर दिया, जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में काम आएगा। आगे बढ़ते। और अब न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का यह मानना है
कि ईरान इज जस्ट मंथ्स अवे, बहुत नजदीक आ चुका है फ्रॉम हैविंग इनफ हाई प्योरिटी यूरेनियम, और उसके पास हाई लेवल का क्वालिटी वाला यूरेनियम हो जाएगा जो उसको हेल्प करेगा टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। दो द ईरानियन लीडरशिप, अच्छा ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है, लेकिन ईरान के लीडर का कहना है कि हैज रिपीटेडली क्लेम, दावा किया है कि इसके पास ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वो ऐसा मेक वन मतलब मेक न्यूक्लियर बॉम्ब, ऐसा कोई प्लान नहीं ईरान का, ऐसा कह दिया। जबकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब तो ईरान बना पाएगा, अब बना पाने की कैपेसिटी जब तक ना बन जाए तब तक आप बोलते रहो हम नहीं बनाएंगे हम नहीं बनाएंगे, लोगों को बनाते रहो और क्या, और जब कैपेबल बन जाओगे तब बना दोगे, तब और स्टेटमेंट दे दोगे। तो ये एक्सपर्ट्स का मानना कुछ हद तक इस बात की ओर इशारा देता है कि न्यूक्लियर डील जो हुई है उसमें ईरान जो डील में न्यूक्लियर डील बनाने के लिए सक्षम हो जाएगा, उसको रोकने की जरूरत है। इसीलिए आगे लिखा है कि वेस्टर्न ऑफिशियल्स कहते हैं कि ग्रोइंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो ईरान की है ना, बढ़ती हुई क्षमता, डिमांड्स अर्जेंट स्टेप्स टू कंक्लूड द डील, कि यहां पे ये डील को रोकने की बहुत ज्यादा अर्जेंट जरूरत है। एंड कर्ब करना मतलब कंट्रोल कर लेना, रोक लेना इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। और यहां पे पैराग्राफ का सेकंड पैराग्राफ का सार यह कि ईरान की डील को बढ़ने से रोकने की जरूरत है, नहीं तो ईरान न्यूक्लियर जो बॉम्ब है वो बनाने में सक्षम हो जाएगा, भले वो लोग कहे कि हम बॉम्ब नहीं बनाना चाहते। दोस्तों ये सेकंड पैराग्राफ क्लियर हुआ है तो जल्दी से कमेंट में लिख दो गो अहेड। थोड़ी थोड़ी देर पे आज मैं कमेंट लिखवाता रहूंगा, नहीं तो सो जाओगे बीच में, कर्र करके खर्राटे मारोगे। चलो जल्दी, झगड़ा ये करते हैं, पढ़ना अपने को पड़ता है। चलो जल्दी। रिमूविंग सैंक्शंस, और ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगा है ईरान के ऊपर और ईरान के ऑयल को एंटर करने देना ग्लोबल मार्केट में, कुड ऑल्सो, देखो नुकसान तो है ही है, लेकिन अगर आप रिमूव कर दे तो ईरान के ऊपर की सैंक्शन और उसके मार्केट को उसको मतलब मार्केट में आने देते हो तो वो ईज करेगा, आसान करेगा ऑयल और गैस प्राइसेस की जो शॉर्ट अप मतलब राइज हो गई थी, है ना, बढ़ गई थी। किसके बाद? आफ्टर द रशियन अटैक। वो प्राइस तो कम हो जाएगी, ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन अगर सैंक्शन हटा दिए तो आगे जाके रशिया का तो काम हो गया। तो एक फायदा है एक नुकसान है, आप जरा चेक करिए, एक फायदा हो रहा है एक नुकसान हो रहा है, दोनों चीजें एक साथ चल रही है। आगे बढ़ते। द वेस्ट पुश मतलब एक तरह से उसका प्रमोशन या उसका बढ़ावा देना, ठीक है, एनकरेज करना टू कंक्लूड द डील, और वेस्टर्न कंट्री का ये बढ़ावा देना कि भाई आप डील को खत्म कर दो, वो रशिया को एक एडेड एडवांटेज, लेवरेज मतलब क्या, एडवांटेज देगा। ठीक है सर, आई एम इन 11th स्टैंडर्ड बट आई एम वॉचिंग दिस सेशंस डेली एंड इट हेल्प मी टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। सर लियो गेमिंग वुड यू लाइक टू मेंशन योर नेम, व्हाट इज योर नेम? जॉब नहीं लगती तब तक वैसे भी चैन की नींद नहीं आएगी सर। क्या बात है श्याम। चलो आगे बढ़ते। तो बस तो इसमें नींद उड़ाते रहते हैं अपनी। इसको अच्छे से मेरे साथ पढ़ो, समझो इस वीडियो को, चाहे तो 2 बार देखो, पूरी डील का क्या कहना है समझ में आ जाएगा कि रशिया को अब एक एडेड एडवांटेज मिल जाएगा नेगोशिएशंस में। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर सैंक्शन हटाने नहीं दिए तो सामने ऑयल मार्केट में आएगा नहीं वो, ठीक है, ईरान, और ऑयल की प्राइस कम नहीं होगी तो वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट में तनाव रहेगा। और अगर सैंक्शंस हटा दी तो रशिया का अपना तो फायदा है ही है। दोनों चीजें एक साथ चल रही है तो रशिया का फायदा भी दिख रहा है एट अ टाइम व्हेन, और वो भी तब जब रिलेशंस बिटवीन मॉस्को मतलब रशिया एंड वेस्टर्न कैपिटल मतलब सारी वेस्टर्न कंट्री जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इटली सब आ गए, आर एट देयर लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट मतलब उन दोनों के बीच के रिलेशन अभी खराब से खराब हालत में है, अच्छे नहीं है। ठीक है, सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर दोस्तों हुआ था एंड 1989 में और शुरू हुआ था 1947 में, जहां तक मैंने लिखा है। फिर भी मैं देख लेता हूं एक बार मैंने क्या लिखा है। जी हाँ, 1947 में ये कोल्ड वॉर शुरू हुआ था मॉस्को, रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में, जो 1989 में एंड हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मीत, ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया मीत। इट्स सो नाइस टू सी दैट you are just in the 11th standard and you are watching these videos, very good। चलिए आगे बढ़ते। US और यूरोप आर रिपोर्टेडली लुकिंग फॉर का मतलब है दोस्तों फाइंड, सर्च करना। US और यूरोप जो है ना वो दोनों ढूंढ रहे हैं क्या ऑल्टरनेटिव एक मिल जाए कि कैसे रिवाइव किया जाए डील को विदाउट रशिया, मतलब रशिया ये डील में से निकल जाए और फिर ये ईरान की डील हो भी जाए, ऐसा कुछ करे ताकि क्या होगा, ईरान का मार्केट में एंट्री हो जाएगा। किसके लिए जी? जो ऑयल होता है उसके लिए, और रशिया रहेगा भी नहीं। ऐसा कुछ रास्ता ढूंढ रहे, पर यह काम आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रशिया एन ओरिजिनल सिग्नेटरी, मतलब मैं कहूंगा एक
सदस्य है स्ट्रॉन्ग ऑफ द JCPOA, तो आप उस रशिया को कैसे JCPOA में से निकाल दोगे, ये एक सवाल होता है। इज अ मेंबर ऑफ द जॉइंट कमीशन दैट सुपरवाइजेस ईरान कंप्लायंस, और ये रशिया है जो ईरान के ऊपर सुपरविजन का भी रोल प्ले कर रहा है। आप उसी सुपरवाइजर को हटाओगे, ये तभी हो सकता है जब वो सुपरवाइजिंग के काम कोई और देश उठा ले रशिया के बदले। दोस्तों ये समझ में आया? तो जल्दी क्लियर लिखो। सर व्हाट इज कोल्ड वॉर? बेटा कोल्ड वॉर होता है जिसमें सामने आके लड़ाइयाँ नहीं होती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे सैंक्शंस चलाए जाते हो जिससे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नुकसान होता है। और ये कोल्ड वॉर बहुत बड़ा टर्म है, अभी मैं डिस्कस करने जाऊंगा वो अधूरा काम हो जाएगा मेरी ओर से भी, तो बेटर है कभी करंट अफेयर में संदीप सर आप उसको डिटेल में समझाएंगे व्हाट इज कोल्ड वॉर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए जल्दी से क्लियर लिख दीजिए अगर ये पॉइंट समझ में आ गया कि रशिया तो मेंबर है जो सुपरवाइजिंग का काम करता है। अब रशिया को अगर सुपरवाइजिंग रोल से हटाओगे तो किसी और को तो रखना पड़ेगा ना, ले भाई तू काम संभाल ऐसा। अब वो चाइना है और कुछ देश है, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? और लेंगे तो क्या ईरान तेहरान को पसंद आएगा? क्योंकि वो तो रशिया के दोस्त है, तो रशिया के लिए वो सेंसिटिव भी होंगे। आगे का पैराग्राफ यही बातें करने वाला है। शुरुआत के 2-3 पैराग्राफ अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आगे का पैराग्राफ आपके लिए प्रेडिक्टेबल हो जाता है। इसे कहते हैं RC सॉल्व करने की एबिलिटी, और इसीलिए मैं माइंड मैप की ओर बढ़ावा देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं सर माइंड मैप में टाइम जाता है। मेरे भाई शुरुआत में टाइम जाता है, एग्जाम के दिन आते आते कैपेसिटी इतना बढ़ा लो ना कि माइंड मैप बनाने में टाइम भी कम जाए और बहुत सारे पॉइंट माइंड मैप में लिखने भी ना पड़े। यही एबिलिटी पे तो वर्क करना है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अंडर द एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, रशिया इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू टेक कंट्रोल ऑफ ईरान एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा एनरिच्ड यूरोम है ना, यूरेनियम। देखो क्या लिखा, ईरान में जो एक्स्ट्रा यूरेनियम निकल के आएगा तो रशिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि वो यूरेनियम कौन ले लेगा? रशिया ले लेगा। एंड वर्क विद तेहरान, और फिर उसने तेहरान के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि वो घुमा पाए उसका जो फोर्दौ न्यूक्लियर प्लांट है इनटू अ रिसर्च फैसिलिटी। ये एक न्यूक्लियर प्लांट है जिसको रिसर्च यूनिट बना दिया जाएगा, और तेहरान और रशिया ने मिलकर वो जो एक्स्ट्रा यूरेनियम मिला उस पर काम करना होगा। तो मगर ये डील हो गई तो रशिया का तो फायदा ही फायदा है, 5 उंगलियां घी में, ऐसी बात हो गई। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज क्या चाहती है? ये डील को रोक दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डील को रोकने के लिए रशिया को मनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या हो रहा है। कोल्ड वॉर मीन्स शिमला मनाली जाकर स्नो फाइट करना। आए हाय हाय, देखा मजे कर रहे हैं सब। ठीक है आगे बढ़ते हैं। और थियरी में अगर बात करें तो डील जो है JCPOA ईरान डील कैन बी रिवाइव्ड इफ अदर सिग्नेटरीज टेक अप रशियास रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये न्यूक्लियर डील जो हो रही है JCPOA वो तो एक तरह से अच्छी डील भी है, लेकिन कब? जब रशिया की जिम्मेदारी कोई और ले ले और रशिया को साइड पे कर दो, क्योंकि रशिया के इरादे गलत दिख रहे हैं इसमें। अब ये बात के ऊपर आगे देखते क्या है, बट इट इज नॉट क्लियर। लेकिन अभी ये साफ नहीं हुआ है कि ईरान एंड चाइना जो है वुड बी रेडी टू गो अहेड विदाउट रशिया। चाइना जो है क्या वो बिना रशिया के, ईरान जो है क्या वो बिना रशिया के भी इस डील में आगे बढ़ने के लिए सहमत होंगे? ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। और मतलब वो लोग तो जिम्मेदारी लेंगे ही नहीं। चलो आगे। While the Iranians जो है have publicly said, उन्होंने पब्लिकली बोल दिया है कि they would not allow any external factors to impact their national interest। मतलब वो कोई और देश को अब चार्ज सौंपेंगे भी नहीं, उनको तो भरोसा है रशिया पे ही, पुतिन बाबा पे। आगे बढ़ते हैं। तेहरान जो है इज अनलाइकली मतलब नॉट पॉसिबल, हो नहीं सकता कि वो इग्नोर करे सेंसिटिविटी ऑफ रशिया, क्योंकि वो उसका कौन है? एलाई मतलब मित्र है। एंड रीच एन एग्रीमेंट विद द यूएस, और यूएस के साथ उसकी डील अच्छे से हो जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जिसकी एग्जिट हुज, दोस्तों यहाँ हुज लिखा मतलब किसकी एग्जिट? यूएस। तो यूएस देश है, फिर भी उसको पर्सन बना के हु वाला हुज प्रोनाउन यूज किया इधर। तो जो मॉडर्न लैंग्वेज रेगुलर पढ़ेगा ना उसको ये भी पता चलेगा कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसके लिए भी विच का यूज करते थे, लेकिन वहां भी वो लोग हुज का यूज कर रहे हैं, क्योंकि देश को एक लिविंग पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो हुज लिखा, हुज एग्जिट स्कटल, स्कटल मतलब फेल कर दिया, फेल, कॉज टू फेल, है ना। द ओरिजिनल डील, तो ओरिजिनल डील यूएस ने तो फेल करवा दी थी तब। अब तेहरान कहां से यूएस के साथ जुड़ेगा? और तेहरान चाहेगा रशिया के साथ जुड़ना। अब रशिया अगर जुड़ेगा तो फिर वेस्टर्न कंट्रीज को टेंशन आएगा, रशिया को निकाल देंगे तो ईरान और चाइना को ये बात पसंद नहीं आएगी। ओवरऑल ये काम जो है वो बीच रास्ते पे रुका पड़ा हुआ है।
क्लियर है यहां तक? आगे, दिस लीव्स द फ्यूचर ऑफ द न्यूक्लियर डील इन रशियन हैंड्स, और इसी कारण से क्या होगा, न्यूक्लियर डील का भविष्य किसके हाथ में रह जाएगा? रशिया के हाथ में। तो वो तो और दिक्कत वाली बात है दोस्तों। ये वाला पैराग्राफ भी समझ में आया तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए नेक्स्ट। और ये आखिरी पैराग्राफ के साथ हम आ जाएंगे वोकैब्स के ऊपर। देखो कितना आसान था समझना, थोड़ा सा वोकैब के मीनिंग, थोड़ा सा एनालिटिकल व्यू पॉइंट। इसीलिए मैं कहता हूं बैंकिंग एग्जाम्स का इंग्लिश मतलब सिर्फ वो स्कूल वाला एकेडमिक अंग्रेजी नहीं है, कोई 12वीं कक्षा का मतलब बेसिक नॉलेज लेके आप पास हो जाओगे या कॉलेज का नहीं, साथ में लॉजिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए। यहां सिर्फ शब्दों का भाषांतर काम नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते। रशिया का इन्वेजन मतलब जो घुसपैठ किया, जो इनकर्जन किया है ना, ऑफ यूक्रेन एंड द वेस्ट रिस्पॉन्स टू इट, और वेस्ट ने क्या लगा दिया था, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री ने क्या लगा दिया था, सैंक्शंस लगा दिए थे ना दोस्तों, ठीक है। तो हैव ऑलरेडी सेंट कमोडिटी प्राइसेस सोरिंग मतलब राइजिंग, ये सैंक्शन लगाने के कारण, और उन्होंने घुसपैठ किया, प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी है, शेकन द ग्लोबल इकोनॉमी, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला डुला के तोड़ दिया है, विच इज येट टू कम आउट, और ये वही अर्थव्यवस्था है जो अभी कोविड-19 के बड़े जो सदमे हैं उसमें से बाहर नहीं आ पाया है, और तब ये सारी बातें हो रही है। अब फर्दर डिले, और भी डिले होगा या टोटल कोलैप्स हो जाएगा अगर ईरान डील का वुड नॉट ओनली डीपन मतलब इंक्रीज करना, क्या इंक्रीज करना, द सिक्योरिटी क्राइसिस की जो समस्या है वेस्ट एशिया में वो भी बढ़ जाएगी। इसीलिए ईरान में न्यूक्लियर का स्ट्रेंथ बढ़ना भी तो जरूरी है, क्योंकि वेस्टर्न एशिया जो है पूरा वेस्ट एशिया, उसमें सिक्योरिटी बढ़ाना है मतलब ईरान को मजबूत करना, लेकिन ऑल्सो एड प्रेशर ऑन ग्लोबल ऑयल गैस प्राइसेस। एक तरफ वो सिक्योरिटी का क्राइसिस तो बढ़ेगा ही अगर ये डील ना हो पाई तो, ठीक है, और सामने गैस और ऑयल की प्राइसेस भी बढ़ेगी। अब वो ना बढ़े तो डील को होने दो तो रशिया है अंदर, रशिया है तो वापस दिक्कत है। अब रशिया को निकालोगे तो बाकी के मेंबर रेडी नहीं हो रहे, गोल गोल राउंड 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 हो रही है पूरी डील। आगे बढ़ते, और सिग्नेटरीज है ना शुड नॉट होल्ड द डील टू रैंसम। दोस्तों होल्ड डील टू रैंसम का मतलब होता है अपना दबाव, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जो काम आप नहीं करना चाहते वो काम भी मैं आपसे करवा लूं, तो उसे कहते हैं होल्ड द डील टू रैंसम, मतलब दबाव डालना, प्रेशराइज करना। तो बोला है कि ऐसा मत करो, और सिग्नेटरीज में इशारा डायरेक्टली किसकी ओर डाला जा रहा है, रशिया की ओर, ठीक है। तो रशिया ने दबाव डाल के ये काम नहीं करवाना चाहिए। दे शुड कंटिन्यू टू पुश फॉर कलेक्टिव एग्रीमेंट, सारे देश जो है उन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट लाना चाहिए जो कर मतलब रोक भी सकता है ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को, ठीक है, एंड टेक द कंट्री इनटू द ग्लोबल इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम, और उस देश को पूरी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें भी लेके आ सके, मतलब क्रूड ऑयल का भी काम करवा लो। और डील रोक दो, क्यों? क्योंकि अभी रशिया इन्वॉल्व है, आगे जाके रशिया को साइड पे करके डील को बनाना है, क्योंकि वेस्टर्न एशिया की सिक्योरिटी के लिए ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब की एबिलिटी बनाना या कोई और डिफेंस में जाना वो भी बड़ा जरूरी है। तो ओवरऑल कुल मिला के बात इतनी है कि अभी ये ऐसा वाला धर्म संकट आन पड़ा है जिसमें कुछ अच्छा करने जाओगे तो कुछ थोड़ा बुरा भी होगा, और वो बुरे से बचने जाओगे तो जो अच्छा हो सकता था वो भी रुक जाएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ दिख रहे हैं। सो ये था आज का कंप्लीट एडिटोरियल एनालिसिस। रीडिंग स्किल्स भी आई, वोकैब्स भी आए, एनालिटिकल एबिलिटी भी आपकी बड़ी होगी डेफिनेटली। बता दीजिए पूरा समझ में आ गया? एक बार डन 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 लिख दीजिए जल्दी, चलो फटाफट। करंट न्यूज एनालिसिस का सेशन जो चालू हो चुका है, कल भी शाम को 6:15 बजे होगा डेफिनेटली। रिवाइव करना, क्या करना, पुनर्जीवित करना, बचाना भी बोल सकते हो, मैं छोटा वाला लिख देता हूं, बचाना है ना, रिस्टोर, ब्रेस करना, रीएनिमेट करना, जीवित करना, रेजिसिटेट करना है ना, या रिविविफाई करना, बस बहुत है इतना, 3-4 शब्द, ज्यादा मत लो। तो ये डील क्या है उसके बारे में समझाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, P5+1 का मतलब होता है यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबर्स है ना, मैं उसके नाम भी लिख लेता हूं, मैंने लिखे हो, मेरे को भी कोई याद नहीं रहते ये सब, ठीक है। ये 5 मेंबर्स कौन कौन है? एक तरफ है यूएस, एक तरफ है यूके, फिर और कौन कौन है, ठीक है, प्लस प्लस करते जा रहा हूं मैं, ठीक है, ये 2 है, फिर कौन है, रशिया है, फिर कौन है, चाइना है, फ्रांस है, और ये 5 के साथ ये जो 1 है ना, 1 वो कौन है, जर्मनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। हिट अ वॉल मतलब टू गेट स्ट्रक, टू गेट स्टक, रुक जाना,
अच्छा यहाँ तो मेरे को हिंदी लिखना था, ठीक है, रुक जाना, अटक जाना। टू कम टू अ पॉइंट बियॉन्ड विच देयर इज नो प्रोग्रेस। सैंक्शन मतलब तो नियंत्रण, जो पेनल्टी लगाई जाती है वो, तो थ्रेटेंड पेनल्टी है ना, बैरियर, डिटरेंट रुकावट, और टैरिफ। टैरिफ मतलब एक तरह का टैक्स लगाया जाना, रोकना। ऑन द टेबल ऑफर्ड फॉर डिस्कशन है ना, मतलब प्रस्ताव रखा गया है, प्रस्तुत किया। आगे बढ़ते 1 2 3 1 2 3 4 4 वो के भी यहां हो गए। पढ़ते हैं आगे दोस्तों। बैरेज मतलब एक तरह से गोलाबारी। क्यों गोलाबारी? बहुत बड़ी संख्या में रिस्ट्रिक्शंस लगाए, गन फायर होना, बॉम्बार्डमेंट होना, ठीक है। एलाई मतलब तो मित्र, अ स्टेट फॉर्मली कोऑपरेटिंग विथ अनदर, अमालगामेट या मर्ज या निट, निट मतलब बुना हुआ, जुड़ा हुआ, पर्पस, ठीक है। इन्वेजन मतलब घुसपैठ, घुसपैठ ही करना। तो सीजर, इनकर्जन, फॉरे, और अच्छा था ऑनस्लॉट, और अच्छा था एनेक्सेशन। कर्ब मतलब वापिस, यहां भी इसका मतलब होगा नियंत्रण दोस्तों। अ चेक और रिस्ट्रेंट, ब्रेक, रेन मतलब लगाम खींचना, कंट्रोल करना, सप्रेशन दमन करना, रिस्ट्रेन करना, क्रैकडाउन उसके ऊपर धावा बोल देना, ट्रेमल करना। आगे बढ़ते हैं जी। भावेश का कहना, ईरान इज सपोर्टिंग रेबल्स इन येमेन एंड सीरिया। इफ ईरान बिकम्स न्यूक्लियर पावर इट विल बिकम चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर सऊदी एंड इजराइल एज दोस रिबेल ग्रुप्स आर स्प्रेडिंग टेररिज्म इन दिस कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, वाह वाह। चलो नीता का कहना, मजा आ गया आज के एडिटर में, डंडना डंडन। शिवम का कहना है, शिवम तुम मिलो मेरे को परसों। चलो आगे बढ़ते हैं, 5 6 7 8। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनरेवल करना, इसके दोनों मतलब होता है, थोड़ा सा सुलझाना भी और थोड़ा सा उलझाना भी। किसके व्यू पॉइंट से लिखते हो उसके व्यू पॉइंट से। देखो, सॉल्व करना, रिजॉल्व करना, रिवील करना, फैदम समझना, डिसाइफर या डिकोड कर देना, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या सुलझाना, लेकिन मैंने कहा उसी के साथ साथ और उलझना भी होगा। आप किस देश के व्यू पॉइंट से देखते हो उस पर डिपेंड करता है। यूनिलेटरली मतलब एक तरफा, विदाउट एग्रीमेंट ऑफ अदर्स, डन बाय ओनली 1 पर्सन। कंप्लायंट मतलब बड़ा ही आज्ञाकारी होना, क्या बात है, जो हुजूरी करने वाला। तो मीटिंग इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, कोऑपरेटिव, ओबीडियंट, फ्लेक्सिबल, ड्यूटीफुल। एनरिच करना, समृद्ध बनाना। इंप्रूव, एनहांस, रीइंफोर्स, एग्रेंडाइज, एक्सॉल्ट, वाइटामिनाइज। मैन्योर करना, मल्च करना। ये मैन्योर खाद होता है ना, खाद कोई उगाया आपने, अगर पेड़ बीज मतलब बोया तो उसको खाद डाली जाती है ना, उसे मैन्योर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। सेंट्रीफ्यूज मतलब टू सेपरेट इनटू डिफरेंट पार्ट्स, है ना, एक तरह से क्या करना, अलग करना। छांटना भी जिसे कहते हैं, गुजराती वाला छांटना नहीं है ना, हिंदी वाला भाई, जो गुजराती वाला वो समझ गए। 9 10 11 12 13, चलो 13 वोकैब्स यहां हो चुके। नेक्स्ट, शॉर्टअप करना मतलब एक तरह से बढ़ाना। डैमेज करना, रैपिड राइज, अपसर्ज। पुश मतलब बढ़ावा देना। एक्सर्ट फोर्स, शो, थ्रस्ट धक्का देना। प्रोपेल, इंपेल, है ना, पोक, ठीक है, ऐसा करके पोकिंग करना। फेसबुक पे आप करते हो बुलडोज करना। लेवरेज मतलब फायदा। सपोर्ट या फोर्स या एनकरेज या एडवांटेज। सिग्नेटरी मतलब सदस्य होना। स्कटल मतलब एक तरह से निष्फल करना। चलो 13 होते, 14 15 16 17 18। सोर मतलब वापिस बढ़ाना तेजी से। तो स्पाइरल अपवर्ड, गो थ्रू द रूफ, उससे भी ऊपर चले जाना, छत फाड़ के। एस्केलेट, स्काई रॉकेट, शूट अप, है ना। होल्ड टू रैंसम मतलब दबाव डालना, ठीक है। तो यहां पे हो गए टोटल 20 इंटू 3 करो, आपका 60 वोकैब का जो खेल है वो यहां पे समाप्त हो रहा है। बड़ा ही एनालिटिकल आपका एडिटोरियल था, वो भी डिस्कस हो रहा है। और ओवरऑल कल जो एडिटोरियल के लिए मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही, लेकिन अगर मैं टोन ऑफ द पैसेज की ओर बढ़ूं तो जरा ये लाइन पढ़िए। एनी डिले जो करेगा तो सिक्योरिटी क्राइसिस और बढ़ेगा, प्राइसिस भी बढ़ेगी। मतलब आपको बहुत ही ज्यादा चेतावनी देता हुआ है ना, तो आप क्या टोन ऑफ द पैसेज लिखोगे, अलर्टिंग,
या कॉशनरी, कॉशन क्रिएट करने वाला। दैट्स इट, डन। चलिए जल्दी फटाफट कमेंट में लिख दीजिए क्लियर। मजा आ गया आज तो। चलिए कल बुधवार और अच्छे अच्छे वोकैब्स के साथ और एक नई टॉपिक की अपडेट के साथ हम मिलेंगे। टिल देन, दिस इज अभय शाह साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।